राजेश खन्ना को मुंबई के कार्टर रोड स्थित अपने बंगले आशीर्वाद से बहुत लगाव था। देशनामा स्टोरी में बताने जा रहा है कि सलमान खान ने राजेश खन्ना के जीवित रहते कैसे इस बंगले को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश की थी और कैसे राजेश खन्ना ये सुनकर गुस्से में आप से बाहर हो गए थे। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सलमान की पेशकश और राजेश खन्ना के उन्हें 2 टूक इनकार की कहानी से पहले आइए आशीर्वाद बंगले के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लें। 50 के दशक के शुरू में 2 मंजिला सी फेसिंग वाला ये बंगला बीते जमाने के मशहूर एक्टर भारत भूषण ने एक एंग्लो इंडियन परिवार से खरीदा था। बंगला खरीदते ही कई हिट फिल्में देने वाले भारत भूषण का करियर 50 का दशक खत्म होते होते ढलान पर आ गया। इस बंगले के बारे में कहा जाने लगा कि ये शापित या हॉन्टेड है। 1960 के दशक के शुरू में उभरते अभिनेता राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला। राजेंद्र कुमार ने तब इसे महज 60,000 रुपए में खरीद लिया। उन्होंने बंगले का नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा। बंगला खरीदने के बाद राजेंद्र कुमार ने जुबली हिट फिल्मों की इतनी लाइन लगा दी कि उन्हें जुबली कुमार के नाम से ही जाना जाने लगा। 1968-69 के आसपास राजेंद्र कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाने लगीं। तब तक राजेंद्र कुमार डिम्पल नाम से ही मुंबई के पाली हिल इलाके में एक और बंगला बना चुके थे। वो अब कार्टर रोड वाले बंगले को बेचना चाहते थे। उस वक्त उभरते एक्टर राजेश खन्ना, जो पहले से ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने 603 वर्ग मीटर जमीन वाला ये बंगला 3.5 लाख रुपए में 1969 में खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने इस शर्त पर बंगला बेचा कि इसका नाम डिम्पल से बदलकर कुछ और रखना होगा। राजेश खन्ना ने बंगले का नया नाम आशीर्वाद रखा। लेकिन संयोग देखिए कि 4 साल बाद 1973 में राजेश खन्ना की डिम्पल नाम की लड़की से ही शादी हुई। राजेंद्र कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि लक्की बंगला राजेंद्र कुमार बेचें। बंगला खरीदते ही राजेश खन्ना का करियर आराधना और 2 रास्ते जैसी सुपरहिट फिल्मों से 7वें आसमान पर पहुंच गया। 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में दी। लेकिन राजेश खन्ना इस सुपरस्टारडम को ज्यादा साल तक बचा कर नहीं रख पाए। एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना के कामयाबी के सूरज को अस्त कर दिया। राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा, नई दिल्ली से सांसद भी बने, लेकिन ये पारी भी उनकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। 20वीं सदी के आखिर तक राजेश खन्ना आर्थिक किल्लत देखने लगे। मशहूर फिल्म राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी ने उसी टाइम को याद करते हुए कहा कि 1999, 2000 और 2001 की बात है। राजेश खन्ना पैसे की किल्लत महसूस करने लगे थे। उन्हें इनकम टैक्स का कोई 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए का नोटिस भी मिला था। इसी बीच एक दिन सलमान खान ने रूमी जाफरी को फोन कर कहा कि रूमी भाई, काका जी यानी राजेश खन्ना से मुझे एक जरूरी काम है। आप उनके करीब हैं, आप ये काम करा सकते हैं। मेरा भाई सोहेल खान आपसे मिलकर आपको काम बता देगा। रूमी के मुताबिक सोहेल फिर उनसे मिले और बोले, हमने सुना है कि काका जी अपना बंगला बेच रहे हैं, वो हम लेना चाहते हैं। काका जी जो भी कीमत बोलेंगे सब हमारी तरफ से डन है। हमारी तरफ से कोई मोल भाव नहीं होगा। जो भी 1 करोड़ सवा करोड़ इनकम टैक्स का देना है वो भी हम ही दे देंगे। तीसरा, उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है आशीर्वाद फिल्म्स, सलमान भाई उनकी कंपनी के लिए बतौर हीरो एक फिल्म में काम भी करेंगे। तो आप उनसे एक बार बात करके देखिए। रूमी जाफरी सोहेल की ये बात सुनकर तब चौंके, क्योंकि राजेश खन्ना ने कभी भी बंगला बेचने जैसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन राजेश खन्ना तक उन्होंने सलमान खान की पेशकश पहुंचा दी। रूमी जाफरी के मुताबिक उन्हें इल्म भी नहीं था कि राजेश खन्ना ये बात सुनकर भड़क जाएंगे। राजेश खन्ना उनसे बोले, तू मेरा बंगला बिकवाना चाहता है? तुझे पता है कि किसी भी दौलतमंद के पास इतनी दौलत नहीं है जो राजेश खन्ना के आशीर्वाद की कीमत चुका सके। रूमी ने इस पर राजेश खन्ना से माफी मांगी और कहा कि इसे दिल पर मत लीजिए, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस एक पोस्टमैन की तरह था जिसने सलमान की बात आप तक पहुंचा दी। रूमी के मुताबिक करीब 7-8 साल के बाद एक दिन सोहेल ने उनसे कहा कि रूमी भाई, आपको पता है कि कल क्या हुआ?
इस पर रूमी ने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर सोहेल बोले कि मैं एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल रहा था कि मैंने देखा कि काका जी अपनी कार में बैठ रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास गया और उन्हें सलाम करके कहा कि आदाब काका जी, मेरा नाम सोहेल खान है, मैं राइटर सलीम खान का बेटा और सलमान खान का छोटा भाई हूँ। इस पर राजेश खन्ना ने सोहेल को देखा और अचानक से उनके माथे पे बल आ गया और वो बोले, तुम्ही ने भेजा था रूमी जाफरी को मेरे पास मेरा बंगला खरीदने के लिए, लेकिन वक्त का फेर देखिए। राजेश खन्ना जिस आशीर्वाद बंगले को इतना चाहते थे, उनके 18 जुलाई 2012 को निधन के बाद इसे परिवार वालों ने बेचने में देर नहीं लगाई। 2014 में अरबपति शशि किरण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में इसे खरीद लिया। शेट्टी ने 2016 में आशीर्वाद को जमीन दोस्त कर वहां अपने रहने के लिए 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने के प्लान को अंजाम देना शुरू किया। राजेश खन्ना मरने के बाद आशीर्वाद को अपने म्यूजियम के तौर पर देखना चाहते थे। वो सपना उनके हमेशा के लिए आंखें मूंदने के साथ ही खत्म हो गया। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।